आज एक नए टॉपिक के साथ। क्यों सा टॉपिक का नाम है डेंसिटी। आप समझेंगे डेंसिटी है क्या। आप देखिए कि इक्वल वॉल्यूम के अंदर, है ना, वेट अलग अलग होते हैं सब। आप ये देखिए कि जैसे आपने बॉक्स लिया और एक बॉक्स लिया, है ना, ये आयरन का है और ये वुड का है, ये लाइट है, ये हैवी है। why they are heavy and lighter? Then we think that some items are heavier and some are lighter because their density of a substance is defined density of a substance defined as a mass of the substance per unit वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिफाइंड एज ए मास ऑफ ए सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जितना मास होगा वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, लेकिन गैस की डेंसिटी बदलती रहती है क्योंकि वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा। जो आप किसी बड़े जार में रखोगे तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। पहले तो उसके आप ये देखिए ना, जैसे आपने एक छोटे उसमें डब्बे में रखी गैस तो उसके मोलिक्यूल पास पास थे, फिर उसको बड़े जार में रख दी, मोलिक्यूल दूर दूर हो गए तो डेंसिटी कम होगी ना, वो सारे में फैल गई। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम, वॉल्यूम घट गया, डेंसिटी ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखना इसको। एस अब एक फार्मूला हम बनाते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो SI यूनिट में इसकी क्या होगी, वो मास का होता है किलोग्राम एंड वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, केजी। ठीक है, होगी इसकी SI यूनिट होगी किलोग्राम। 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, आप ये देखिए कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक की डेंसिटी अलग अलग होती है। वाटर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, तो डेंसिटी जो है सबकी अलग अलग होती है। तो वाटर की अगर डेंसिटी हम देखेंगे तो 1000 kg पर मीटर की, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ×
10⁻³ kg ये होती है। अब कितना वो चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ 1000 किलोग्राम वाटर, अगर हम लें 1000 किलोग्राम वाटर लें तो मास ऑफ क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000 kg। मास ऑफ क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ 1000, तो ये कितना पर क्यूबिक मीटर, और मीटर के 3 समझो। तो इसको हम छोटे शॉर्ट टर्म में भी बदल सकते हैं, ग्राम में चेंज करके। 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में था किलोग्राम। तो हमने कम की देखनी हो, जरूरी थोड़ी हमने 1000 ही लेना है वाटर, उसकी डेंसिटी देखनी है। तो हम डेंसिटी ऐसे भी शॉर्ट में देख सकते हैं करके कि हमने इसको ग्राम में लिया और उसमें हमने देखा कि 1 ग्राम 1 ग्राम पर वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर या पर वॉल्यूम ये क्यूबिक सेंटीमीटर में जितना होगा। अब एक वुड है, ये वुड का है, और एक ये आयरन है, ये वुड है आयरन, ये 1m3, इसका भी 1m3, दोनों बराबर है। इसके वॉल्यूम दोनों को हमने बराबर लिया। मास 7800 kg, और इसका कितना होगा 800 kg। और डेंसिटी कितनी होगी इसकी 800, D = 800 पर मीटर के 3। इसकी डेंसिटी कितनी होगी 7800 kg पर, ये देखिए तो डेंसिटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ ए सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं कि हर की अलग अलग होगी, ठीक है। अगर डेंसिटी मोर देन वाटर और डेंसिटी लेस देन वाटर, अगर डेंसिटी मोर देन वाटर है तो ये सिंक हो जाएगा, और लेस देन वाटर है तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है। लकड़ी की आप ये देखिए, वुड जो था, वुड की थी 800 kg पर मीटर, और वाटर की थी 1000 kg पर मीटर के 3। आयरन की थी 7800 kg पर मीटर के 3। तो वुड आयरन इसकी कम है वाटर से, तो ये फ्लोट करेगा। लकड़ी फ्लोट करती है, उसकी नाव वगैरह बनती है। आयरन की ये
अब जैसे एरोप्लेन होता है, उसकी डेंसिटी एल्युमिनियम का बनता है, एल्युमिनियम का बनता है, उसकी एल्युमिनियम की डेंसिटी वेरी लो है, इसलिए तो उसको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको एक आधा बता देता हूं। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम and volume of object is equal to 20 cm। वॉल्यूम दे रखा, मास दे रखा। कैलकुलेट डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर, ये तो आपको मालूम ही है, cm की 3 या kg पर क्यूबिक मीटर। तो सर वाटर की डेंसिटी दी है, ऑब्जेक्ट कैन, क्वेश्चन है फ्लोट और सिंक। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इजिकल टू 50/20 ग्राम पर cm स्क्वायर, 2.5 ग्राम पर। इसकी 2.5 आई, वाटर की कितनी है 1, तो ये सिंक हो जाएगा, तैरेगा नहीं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट की? अब आगे आया टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। है ना, वाटर के उसमें देखते हैं हम डेंसिटी कितनी है कंपैरिजन में, तो उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रेशो ऑफ इट्स डेंसिटी टू डेट ऑफ वाटर, है ना, रेशो ऑफ डेंसिटी वाटर, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये मान लो कि, और इसका हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वाटर, सॉरी मास ऑफ वाटर नीचे आएगा, वॉल्यूम नीचे तो ऊपर चला जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब मान लो वॉल्यूम सेम है,
वाटर का और सब्सटेंस का, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्वल वॉल्यूम वाटर का नीचे लिख दिया, ठीक है। तो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, कोर की 0.25 है, आयरन की 7.8 है, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस इज हैवियर, तो वो कंपैरिजन तो देख के कंपैरिजन करते हैं, वाटर से हैवियर है या वाटर से लाइटर है, उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। वाटर का उसमें देखते हैं हम कितनी डेंसिटी है, बस यही होता है और क्या है। एक आधी प्रॉब्लम भी आपको बता देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज relative density of (10.8). Density of water is तो इसकी डेंसिटी हमने सब्सटेंस की निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू RD मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी को RD लिख दिया मैंने शॉर्ट में, उसमें कुछ नहीं, RD, ठीक। 10.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.10³ kg मीटर की 3 इजिकल टू 10.8 इंटू 10³ kg मीटर की -3। ये आगे इसकी सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन, डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस कैन ऑब्टेन किसी भी सब्जेक्ट की से होता है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसकी डेंसिटी हमें देखनी हो तो वाटर की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय।